अस्सलाम वालेकुम। आप देखे हैं GM उर्दू। मैं हूं आपका होस्ट फुरकान यासिन। आज हम लोग एक मार्केट में आए हैं और यहां पे हम लोगों की राय जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो इस वक्त बढ़ती हुई महंगाई है इसके बारे में लोगों का क्या कहना है और इस महंगाई को कम करने के लिए वो हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे। तो आइए चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? असद शाह, अर्शद भाई, क्या करते हैं आप? गारमेंट्स। अच्छा, ये गारमेंट्स का काम करते हैं। अच्छा, ये जो इस वक्त हुकूमत महंगाई कर रही है और दिन ब दिन चीज़ों की कीमतों में इजाफ़ा हो रहा है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा हो रहा है, जिसकी वजह से हर चीज़ की कीमत बढ़ रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को? हमने क्या कहना भाई, आगे ही बोले पेट्रोल महंगाई बहुत है, कुछ पैगाम ही नहीं है। बस इनको चाहिए खुद ही शर्म करे, खुद ही शर्म करे, खुद ही शर्म करे। और इसके अलावा जो अब आप बताएंगे कि ये जो महंगाई हो रही है इसकी वजह से कारोबार पे कोई असरात? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, कारोबार अच्छे हुए हैं? बहुत ज़्यादा खराब हुए हैं। क्या नाम है आपका? नदीम। जी नदीम भाई, ये जो इस वक्त महंगाई का तूफ़ान पाकिस्तान में बरपा है, इसकी वजह से कारोबार पे क्या असरात पड़े हैं, ज़रा बताएंगे हमें? कारोबार पे असरात तो पड़ रहे हैं, लेकिन ये पिछली हुकूमत का किया दर है जो उन्होंने IM के साथ वादे वगैरह किए हैं, सैन वगैरह पक्के किए हैं, वो ख़त्म तो ना हो सकते। अब उनकी किया इनको भुगतना पा रहा है। तो सीधे टली ने भी कहा था कि हमारा किया दरा यही भुगतेंगे अब, कि हमारा किया दरा यही भुगतेंगे अब, कि हमारा किया दरा यही भुगतेंगे अब। और इसके हवाले से ये जो महंगाई कम करने के लिए आप हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? ठीक है, मुश्किल है, मुश्किल वो टल जाएगा। कोई पैगाम हुकूमत के लिए? इनको चाहिए था कि फौरन इलेक्शन करवा देते हैं। हाल ही यही है। आप चाहते हैं कि फ़ौरन इलेक्शन हो और इससे कोई महंगाई में कमी होगी? फर्क नहीं पड़ेगा, महंगाई में फ़र्क नहीं पड़ेगा, पड़ेगा, ये मज़ीद बढ़ेगी। ये मज़ीद बढ़ेगी। कोई भी हुकूमत आ जाए ये बढ़ेगी, कम नहीं होगी। ये जो इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई का तूफ़ान बरपा है, मुझे हमें बताएंगे कि इस पे जो असरात हैं कारोबार पे क्या पड़े हैं? बहुत ज़्यादा असरात पड़े हैं, बहुत ज़्यादा। कारोबार है ही नहीं, बिल्कुल कारोबार नहीं है। कारोबार बिल्कुल ठप हो चुके हैं। बिजली भी नहीं है, बिजली तो आ ही नहीं ना रही। 1 घंटा आ रही है, 2 घंटे कभी आ जाती है, कभी 1 घंटा आ जाती है। कारोबार किसी से ये हुकूमत अब ये पाकिस्तान संभल नहीं रहा। कोई 55 साल हो गए, किसी को 50 साल हो गए हैं। वालेकुम सलाम शाही, किससे? हाँ ये आया, ये मुल्क संभल नहीं रहा किसी को भी। कोई जो भी आ रहा है वो ये कह रहा है खजाना खाली है, खजाना खाली है, ये खजाना खाली है। अब एक जमात पे अतमाद रह गया, TLP पे पूरा अतमाद है कि इंशाल्लाह वो आएगी। आपका क्या ख्याल है, अगर महंगाई कम करनी हो तो इसके लिए क्या करना होगा? और ये TLP सिर्फ इसका हल कर निकाल सकती है, किससे हल नहीं निकल रहा। सब ने इतमाद कर लिया है हर जमात पे। फ़िलहाल मौजूदा हुकूमत को महंगाई कम करने के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे? उससे होनी ही नहीं है, वो हो नहीं सकती। TLP के अलावा कोई भी निकाल सकता। कारोबार पे ये असरात पड़े हैं कि हम सारा दिन जो है ना फारिग बैठ के रात को कोई 1-2 कस्टमर डील करते हैं, उसमें दुकान का किराया भी नहीं निकलता और परेशानी की हालत में घर चले जाते हैं और घर जाके जो है अपनी बीवी बच्चों को बुरा भला कहते हैं कि हमें तंग ना करें, खर्चे ना करवाएं, है नहीं कुछ, ये हालात हैं। और इसको कम करने के लिए, मतलब महंगाई को कम करने के लिए आप कोई हुकूमत को पैगाम देना चाहें? हम तो यही पैगाम देंगे कि अल्लाह पाक कोई ऐसा हुक्मरान हमारे ऊपर लेके आए कि जो हमारे लिए कोई अच्छा सोचे। अभी तक तो जो भी आए हैं वो अपना अपना पेट भरते हुए आए नज़र। अगर वज़ीर आज़म सही है तो उनसे उनके नीचे वाला जो है अमला वो नहीं उनको सही काम करने देता। वो अपने कामों के चक्करों में जो है ना सारा निज़ाम ख़राब कर देते हैं। कोई कहता है जी मेरा ये काम हो जाए, कोई कहता है जी मेरा ये काम हो जाए। मुल्क के लिए कोई नहीं सोचता, सबको अपनी अपनी है। चलें जी, हम भी दुआ करेंगे कि जैसा आप सोच रहे हैं वैसा हो और आप घर जाके बीवी बच्चों को बुरा भला ना करें। नहीं, ये तो वैसे ही मैंने बात की है। वैसे बंदा परेशान तो होता है ना जी ऑब्वियसली, जब के किराए देने हैं, मामलात हैं, घर के भी हैं सारे। जी तो एग्जैक्टली, अगर जब परेशानी की हालत में ही आना है घर से और परेशान ही वापस जाना है तो फिर बंदा जो है बिल्कुल ऐसे ही है। जब बाहर से कुछ आएगा तो घर वालों को हम देंगे ना, वरना अगर बाहर से
जो खाली हाथ जाएंगे, जब हम लोग घर जाएंगे तो फिर हमने घर वालों पे ही भड़कना होता है। मैं समझ सकता हूँ। आपके सामने ही है यार, ये तो कोई पूछने वाली बात ही नहीं है। हर आदमी परेशान है। मतलब महंगाई इस कदर हो गई है कि मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मतलब चीज़ें डबल हो गई हैं। मतलब कि जिस आदमी का ग्रॉसरी का बिल 10,000 रुपये का था, वो उसका 20-22 हज़ार रुपये पे चला गया। मतलब कि प्राइजें डबल इंक्रीज़ हो गई हैं, 100% प्लस हो गई हैं। हर आदमी परेशान है। इस हवाले से कोई हुकूमत के लिए पैगाम? हुकूमत ने कुछ भी नहीं करना, ना इमरान खान ने कुछ देना है इस कौम को, ना देना नवाज शरीफ ने इस कौम को कुछ। सिर्फ गरीब आदमी ने मरना है, बस ये अल्लाह के आसरे चल रहा है और देखें कब तक चलता रहता है। तो आपका क्या ख्याल है, कैसे होगा ये सारा? कुछ भी नहीं होगा भैया। वो इन्हें कहते रहेंगे कि ये बरूदी सुरंगें बिछा के गए हैं, ये चले जाएंगे तो वो कहेगा कि ये करके गए हैं। अवाम के लिए किसी ने दोनों में से कुछ नहीं करना। सिर्फ अवाम को ये पागल बना रहे हैं और बेवकूफ़ बना रहे हैं। ना नवाज शरीफ ने किसी को कुछ देना है, ना इमरान खान ने कुछ देना है। कुछ भी नहीं होना, बस ये अल्लाह के आसरे चल रहा है, बस और कुछ नहीं है। ये जो कर रहे हैं सियासी बातें, ये इन लोगों को ये सिर्फ अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। ये गरीब आवाम का कुछ भी नहीं सोच रहे, ठीक है। और महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। 2,000 रुपये इधर अड्डे का किराया हम दे रहे हैं, ठीक है। कारोबार है नहीं है, कहाँ से लाएं? घर वाले कहते हैं कि यार तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। घर वालों को भी पता होता है कि यार ये कामकाज स्लो हुए हैं, लेकिन जो भी मामलात है ना, बहुत मुश्किल हो रहा है। तो मैं ये हुकूमत से यही अपील है कि वो ये महंगाई पे ना कंट्रोल करें। चलें जी, इंशाल्लाह आपका पैगाम हुकूमत तक पहुंच जाएगा, हम पहुंचा देंगे। शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि महंगाई पे ये कंट्रोल करेंगे और आपके कारोबार फिर से जाना पहले की तरह चमकेगा। कारोबार तो बस ये समझना कि बेड़े गर्क हुआ इस टाइम, तो बिल्कुल ही नहीं है कारोबार। कारोबार पहले बेहतर था, ठीक है, लेकिन ना जब 2 बार पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं, इसकी वजह से बिल्कुल कारोबार नहीं है अब। ये जो रीसेंट पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं, ये जो रिसेंटली पहले 30 रुपीज़, बाद में 30 रुपीज़, ये महंगी इकट्ठी होनी थी, लेकिन इन्होंने बस हौसले दे के आवाम को मारा है। तो महंगाई तो बस ना ही पूछे तो अच्छा है, ठीक है। ये पूछने की रोटी कैसे चल रही है, बस वो भी ना ही पूछे तो अच्छा है। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को कि किस तरह महंगाई को कम किया जा सकता है? ये इस हुकूमत के बस का काम ही नहीं है। IMF के आगे ये इमरान खान कहते थे कि इमरान खान ने गिरवी रखवाया है। मुझे आज भी वो शहबाज शरीफ का बयान याद है 2018 का, जब हुकूमत जा रही थी। इन्होंने कहा था कि अब जब हमारी हुकूमत जा रही तो आपसे हमारे से बिजली का सवाल नहीं करना कि बिजली जा रही है या नहीं जा रही, मुझसे या नवाज शरीफ साहब ने ये सवाल नहीं करना, ठीक है। तो अब जब इमरान खान की हुकूमत ये पीछे इन्होंने गिराई है, तो उसके बाद कहते हैं कि इमरान खान ने ये कर दिया, वो कर दिया। इमरान खान के दौर में जो 30 पावर प्लांट थे बिजली के, ठीक है, वो ख़राब थे, लेकिन बिजली फिर भी पूरी आ रही थी। इनके दौर में इस टाइम कोई 16 ख़राब हैं, ठीक है, लेकिन अभी बिजली नहीं आ रही। बिजली की वजह से इंडस्ट्री नहीं चल रही। ज़ाहिर बात है, जब बिजली में अब जो चीज़ चलती है, गारमेंट्स तैयार होता है, अगर बिजली पूरी होगी 100 पीस मसाकतों पे तैयार होता है। जब बिजली नहीं होगी 50 पीस तैयार होंगे, ज़ाहिर बात जब मार्केट में उतरेगा उसकी प्राइस इंक्रीज़ होंगी। ऊपर से हर चीज़ ट्रैवल करती है। पेट्रोल महंगा होने की वजह से सब्जियों का रेट आप चेक कर लो, ठीक है, उसके बाद गारमेंट्स का रेट आप चेक कर लो। लोगों के घर के खर्चे पूरे होंगे तो लोग बाहर आएंगे ना शॉपिंग के लिए। जब घर के खर्चे पूरे नहीं होंगे तो ये जो बेचारे दुकानदार बैठे हैं, इन्होंने बेचारे तो रोना ही रोना है। तो इसलिए ये हुकूमत के बस का काम नहीं है। इन्होंने अपने केसेस ख़त्म कराने आए थे, जो दिन रात कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला जिनकी तंदुरुस्ती दे सदर पाकिस्तान को, जिसने रिजेक्ट करके भेजा है। सुप्रीम कोर्ट को ये सोचना चाहिए कि रात को 12 बजे अदालतें खोली थी, तो अभी अदालतें खोलें कि ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के, किस किस को फ़ायदा हुआ है जो कानून चेंज करने की वजह से। मांगे ना अब आर्मी चीफ को चाहिए कि अब इससे सवाल करें कि जो कानून चेंज किया है नैब का, इन्होंने FIA को लगाया हुआ है अपोजिशन के पीछे, ठीक है, अब लगाएं, पूछें सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं खुलती अब रात को 12 बजे। रात को 12 बजे तो ऐसे आते जैसे सवाब का काम है। किस गरीब के लिए रात को 12 बजे अदालतें खोली इन्होंने? रात को 12 बजे 1 बजे आज तक अदालतें नहीं खोली। पता लग रहा है कि वो सिक्योरिटी भी बढ़ा दी, जैसे इमरान खान ने बम धमाका करना था यहाँ पे, सिक्योरिटी बढ़ा के सुप्रीम कोर्ट के बाहर, ठीक है, सिक्योरिटी लगा दी। पार्लियामेंट के बाहर सिक्योरिटी लगा दी है इन्होंने। जज खुद, आप ये वो तो छोड़ ही देना आप, ये तो हमारी अदालतें किसी काम की नहीं है। जज सिर्फ नाम के जज हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। आर्मी को हमारी माशाल्लाह हमें फ़ख्र है आर्मी पे, ठीक है, लेकिन जब आपको पता है कि पाकिस्तान में मुदाखलत हो रही है, ठीक है, तो आपको भी तो सोचना चाहिए था, पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए था, ना कि किसी और पावर के साथ खड़ा होना चाहिए था।
पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। वो तुम्हारा पाकिस्तान में होता क्या है, यहाँ से कोई आर्मी चीफ रिटायर होता है, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई फ्रांस जा रहा है, कोई इटली जा रहा है, कोई किधर जा रहा है। क्या नहीं देख लें, ऑस्ट्रेलिया बैठा हुआ है, जजीरा पूरा खरीद लिया उसने, पूरा जजीरा खरीदा हुआ उसने, कोई पूछने वाला नहीं है। अदालतें खोलें ना आपको 12 बजे पूछें। जैसा कि आपने सुना, जो महंगाई का पहाड़ अवाम पे टूटा, उसकी वजह से अवाम बहुत परेशान है, कारोबार ठप्प हो चुके हुए हैं। तो अवाम यही है कि अवाम की हुकूमत से यही रिक्वेस्ट है, यही अपील है कि चीज़ों की कीमतों में कुछ कमी की जाए। जो वादे और जो उम्मीदें पीडीएम ने अवाम को दिलवाई हैं उन पे पूरा उतरा जाए। ये ना हो कि इनका टेन्योर ख़त्म हो जाए और सारे वादे धरे के धरे रह जाएं। अब तक के लिए मुझे फुरकान यासीन का और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।